हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी मेरे दोस्तों से स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ। और वीडियो देखना, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ये जी कॉइल है जिसे हम अभी चेंज करके आपको बताएंगे इस वीडियोस में। देखो, ये इस तरीके से ये जी कॉइल है। देखो, ये इसका मेन पावर प्लग है। अब मैं इसे आपको खोल के इसे बताता हूँ। देखो, यहाँ पर ये स्क्रू रहते हैं इसके। ये स्क्रू इधर से आपको निकालना होता है, यहाँ पर से। देखो, इसे इस तरीके से मैं ये स्क्रू इसके निकाल लेता हूँ और इस कवर को साइड में रख लेता हूँ इसके। अब इसका सेंटर का नट ये खोलना होता है आपको। देखो, ये नट भी मैं खोल के इसे साइड में कर देता हूँ। देखो, वीडियो पूरी देखना और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो, ये मैं निकाल लिया हूँ। अभी मैं इसका कनेक्शन निकाल रहा हूँ। देखो, ये यहाँ से ये पहला निकाल लिया हो कनेक्शन इसका, दूसरा निकाल दिया हो, तीसरा निकाल रहा हूँ। देखो, ये इस तरीके से ये 3 इसमें कनेक्शन रहते हैं। ये देखो, ये कॉइल में निकाल कर इसे साइड में कर दिया। फट चुकी है, ये भी किसी काम की नहीं रही। अब मुझे नई लेना है। देखो, ये नई है और ये नई वाली इसमें लगा देना है। पहले तो मैं इसकी स्क्रू नए हैं आए इसके साथ के, इसे निकाल लेता हूँ। देखो, मैं इसे निकाल लेता हूँ। वीडियो देखना आपने पूरी, ताकि आपके सब समझ में आ जाए कॉइल कैसे लगाया जाता है। देखो, ये इस तरीके से अभी तो मैं इसे रख दिया वैसे। उसके बाद ही देखो, ये नट की सेटिंग है इसकी आई हुई उधर से। इसे खोलता हूँ मैं अच्छे से। थोड़ा सा जाम है ये। देखो, इसे मैं इस तरीके से थोड़ा सा इसे लूज कर देता हूँ, स्क्रू को ढीला करके। ऐसे मुझे एक वॉशर को नीचे लगाना है और एक वॉशर को उसके ऊपर लगाना है। देखो, इस तरीके से। और इसे टाइट कर देना है अच्छे से, फुल टाइट कर देना है ताकि ये लॉक हो जाए, कॉइल को पकड़ ले सही से। देखो, ये इसे मैं अच्छे से टाइट कर दिया हूँ। उसके बाद मैं ये इसका कवर लगा देता हूँ जो कि हीट को रोक लेता है ये। देखो, ये इस तरीके से मैं इसे टाइट कर लेता हूँ। देखो, ये ऐसे ही इसे अच्छे से आपको टाइट करना होता है। अब देखो, ये देखो एकदम सही से ये कॉइल इसकी बैठ चुकी है। ये अच्छे से आपको इसे टाइट कर लेना होता है। अब देखो, इसका मैं ये स्विच निकालता हूँ। ये स्विच भी चेंज कर देना है। यहाँ पर 2 स्क्रू इसके आते हैं। ये दोनों स्क्रू को खोलकर आपको ये स्विच को निकाल लेना होता है। देखो, ये कनेक्शन को मैं काट देता हूँ इसकी। उसके बाद में ये पॉइंट के वायर भी मैं निकाल लेता हूँ इसके। ये तीनों भी वायर निकाल लेना है। इसी वायर को यूज़ करना है मुझे। सिर्फ इसका स्विच बदली करना है। कॉइल तो मैं लगा लिया हूँ नहीं। वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपके सब समझ में आ जाएगा। देखो, ये ख़राब हो चुका है, इसे रख देता हूँ साइड में। ये नया वाला है। अभी देखो, ये नया वाले को ये 3 पॉइंट आते हैं इसके। ये देखो, ये छोटी साइज़ जिस जिस जगह से लगती है उसे लगाना होता है। वायर में एक बड़ी साइज़ होती है, एक छोटी वाली साइज़ होती है। तो छोटी वाली ये स्विच में लगाना होता है और बड़ी वाली कॉइल में लगाना होता है। देखो, ये इस तरीके से मैं ये एक लगा दिया हूँ। उसके बाद मैं अभी दूसरी लगाता हूँ। वीडियो थोड़ी भगा कर मैं बता रहा हूँ आपको, फॉरवर्ड करके, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए और आपको देखने में इंटरेस्ट ना हो। देखो, ये इस तरीके से मैं इसे लगा लेता हूँ।
देखो ये वाला भी, ये तीनों कनेक्शन में इसे लगा देता हूँ। इस तरीके से आपको लगाना होता है। देखो ये ऐसे, ये लगकर कंप्लीट हो चुका है। देखो ये जो बड़े वाले जो होल होती है वाइचर की, वो उस साइड रहेगी, कॉइल में आ जाएगी। अब मुझे ये वायर को ही इस्तेमाल करना है, वायर नहीं इसकी बदली करना है, मेन स्कॉट बदली नहीं करना है, इसी वायर को चलाना है। देखो ये इसे मैं निकाल लेता हूँ स्लीव को, और ये अर्थिंग की वायर भी मैं इसे भी निकाल लेता हूँ। देखो मैं अभी इसे इतना कट कर देता हूँ ताकि सही से अच्छी वायर अंदर से मैं इसे लगा लूँ। थोड़ा सा इसे ब्लेड की मदद से मैं इसे फाड़ लेता हूँ। देखो ये इस तरीके से फाड़ना होता है। अब इसे वायर निकाल कर देखो स्लीव लगा कर मैं इसको रेडी कर दिया हूँ। इसमें जो 2 पॉइंट आते हैं, इस वाले पॉइंट में आपको लगाना होता है, ये न्यूट्रल लगाना होता है और इधर फेस लगाना होता है। ये आप किधर भी किसको भी लगा सकते हैं, न्यूट्रल इस साइड लगा सकते हैं या फिर न्यूट्रल इस साइड भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, दोनों वायरें आप किधर भी लगा सकते हैं उसकी। अब मैं ये 2 स्क्रू इसके लगा लेता हूँ स्विच के। देखो ये इस तरीके से मैं अभी इसको टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद ये दूसरा वाला स्क्रू लगाता हूँ, थोड़ा इसे लूज़ करता हूँ, इसे फिर टाइट करता हूँ। देखो ये इस तरीके से ये फिट हो जाता है अच्छे से, सही से। अब मैं इसका कनेक्शन पट्टी ये निकाल के लगाता हूँ। देखो ये कनेक्शन करना होता है, पहला पॉइंट में कॉमन में लगाना होता है। देखो थोड़ा सा इसे मैं सरका लेता हूँ इधर। अब देखो ये ऐसे ही ये स्क्रू इसके अंदर लगाना होता है। ये कॉमन कॉइल आती है जो कि 2 कॉइल की एक कॉइल मिली हुई रहती है, ये मैं पहले इसमें लगा देता हूँ। उसके बाद सेंटर वाला जो बीच में जो रहता है, ये उसको लगाता हूँ मैं, जो कॉइल का बीच वाला पॉइंट रहता है उसको, और ये बीच वाली कॉइल को इसको लगाना है। फिर उसके बाद लास्ट नीचे का जो रहता है उसको, और इसका लास्ट नीचे वाला इसको, इस तरीके से लगाना होता है। उसके बाद ये अर्थिंग लगाना होता है। ये देखो ये वायर को पकड़ती है ये पट्टी, इसे भी आपको लगाना होता है। देखो अब मैं इसमें नट लगाकर और ये अर्थिंग की वायर लगाकर इसमें सही से अच्छे से इसको फिट कर दूंगा। देखो ये नट मैं इस तरीके से इसे टाइट कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि ये वायर खींचने पर कनेक्शन ना निकले, वायर से सेगड़ी ही खींचा जाए। देखो अब मैं इसे और थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ ताकि ये कॉइल हिले नहीं। इस तरीके से आपको कॉइल लगाना है। अब मैं इसे मेन सप्लाई दे देता हूँ 230 वोल्ट। अब मैं इसे आपको चेक करके बताता हूँ। देखो ये अभी फ़िलहाल 3 पे रख दिया हूँ मैं इसे। अब ये प्लास्टिक लेकर मैं आपको बताता हूँ, ऐसा वीडियो में समझ में नहीं आएगा। दिन का टाइम है, ये बहुत ही लाल हो जाती है, दिन में आपके समझ में नहीं आएगा वीडियो में, इसलिए मैं ये प्लास्टिक की मदद से आपको बता रहा हूँ। देखो ये चालू हो चुकी है, धुआं निकल गया है। देखो ये कंप्लीट हो गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।